सरकारी नौकरी किसको नहीं चाहिए। और जो मैंने आपको बताया 11 लाख के आसपास सरकारी नौकरी आफ्टर डिप्लोमा, बड़ा ही कमाल है। जो बच्चे बड़े बड़े कॉलेज से पढ़ते हैं उधर भी बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि उनका बेसिक पे 11 लाख लग जाए। सिटी से कुछ भी होता है। अब मान लो 50 लाख सिटी से है भाई, 4 लाख पर मंथ उनको मिलता नहीं है, उनका बेसिक पे कम ही होता है, बहुत कम। कभी कभी ऐसा भी होता है 50 लाख सीटीसी का बेसिक पे 12 लाख 13 लाख हो, और इतने बड़े कॉलेज से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर डिप्लोमा करके 11 लाख का बेसिक पे आप ले सकते हैं। मतलब आप कब 11 से 12 डिवाइड करेंगे, पीएफ कट के पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब 70-80 हज़ार के आसपास पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल है जस्ट डिप्लोमा के बाद। लेकिन कुछ चीज़ें फॉलो करना होगा, कुछ जानकारी आपको चाहिए, वो आज इस वीडियो में पता लगेगा टिल द एंड। तो सबसे पहले देखो, अगर आप चाहते हैं सरकारी नौकरी आफ्टर पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा, तो आपको एक स्मार्ट स्टेप लेना पड़ेगा। आप जॉब कर रहे हैं तब भी ले सकते हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हो तब भी ले सकते हो। अगर आपको चाहिए ये सब सरकारी नौकरी, तो आपको अपना जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होता है, थोड़ा घिसना पड़ता है दिमाग को। वो घिसने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डिप्लोमा के बाद बीटेक करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहां पर एंट्रेंस एग्ज़ाम है नहीं, डायरेक्ट सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलता है काउंसलिंग के ज़रिए, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पर मिल जाता है। इवन मेरे हिसाब से अगर रिकॉल सही कर पा रहा हूँ, केरला यहाँ मिलता है। कुछ जगह पर एंट्रेंस होता है, वो भी तो एंट्रेंस कहाँ होता है, हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है, पंजाब में मैं श्योर नहीं हूँ अभी, दिल्ली में होता है, यूपी में होता है, झारखंड में होता है, आपका उड़ीसा में होता है, बंगाल में होता है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उससे एडमिशन आपका होता है। तो सरकारी कॉलेज मिल जाता है, बहुत ही बढ़िया। नहीं मिला, मान लो ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी पढ़ सकते हो। वहाँ पर भी ऑप्शन है अच्छे कॉलेज फाइंड आउट करने का, प्राइवेट में भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बट सरकारी में थोड़े बेटर कॉलेज होते हैं, कम फीस में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। तो ये ऑप्शन हो गया। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। वो क्या है, जॉब के साथ साथ रेगुलर बीटेक कर सकते हो। बोलो क्या बात कर रहे हो, हाँ भाई पॉसिबल है। बस दो शर्त, आपके दो चीज़ें आपको फॉलो करना होगा। एक, आपका कॉलेज आपके जहाँ रहते हैं उससे 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंदर होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या है, आपके पास 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। बोलो ऐसे कॉलेजेस अवेलेबल हैं, हाँ भाई है। कहाँ है, उसका एक प्लेटफॉर्म है, आइए उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर इस वीडियो में पूरा डिटेल गाइडेंस आपको दूंगा, एज वेल एज 3 स्टेप्स फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे एग्जाम क्रैक होने का चांसेस एकदम बढ़ जाता है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में है, वहाँ पर क्लिक करते ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है, कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। आफ्टर डिप्लोमा अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, नेट पर सर्च करते हैं, बहुत सारे कॉलेज आता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, यहाँ से पढ़ूँ प्लेसमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन से ब्रांच से पढ़ूँ, कितना सैलरी मिलेगा। तो यहीं पर काम आता है एक फ्री प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 30+ पैरामीटर्स का यूज़ करके कंपैरिजन करके देते हैं, जैसे स्टूडेंट रेटिंग हो गया, प्लेसमेंट हो गया, फीस हो गया, और ये बहुत सारी चीज़ें। सबसे बेस्ट पार्ट, जिनके पैसे का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का इशू है, आप EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल करवा सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट पार्ट, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। इनके एक्सपर्ट काउंसलर आपके लिए आपके प्रोफाइल को आपके बजट के अनुसार फ्री में आपको ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग देते हैं, और आपको बताते हैं आपके लिए बेस्ट ब्रांच और बेस्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेज कौन सा हो सकता है। आफ्टर एडमिशन आपके लिए वेबिनार्स, प्लेसमेंट प्रिपरेशन, इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड करते हैं। और सबसे एक्साइटिंग पार्ट, बिकॉज आप मेरे व्यूअर हैं, इसलिए जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में, उसमें एक कूपन कोड इंसर्ट है। लिंक पर क्लिक करेंगे और एडमिशन लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अप टू 20,000 रुपीज़ तक के
डिस्काउंट और सब्सिडी के लिए। तो भाई देर किस बात का है, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है, उस पर क्लिक करो और अपने लिए बेस्ट कॉलेज ढूंढो। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आओ भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं, लिस्ट तो बता दूंगा सारा, एक डेटा भी दूंगा 11 लाख कहाँ पर लगभग मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको बताएंगे वो अभी बढ़ जाएगा, बिकॉज अभी क्या है ना, आपका 8 पे कमीशन आएगा तो 12 प्लस हो जाएगा वो, लेकिन अभी 8 पे कमीशन वाला नोटिफिकेशन आया नहीं है, जॉब के फॉर्म में कंपनी वाले निकाला नहीं है। जितने नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा ये 7 पे वाला है। आ जाओ। सो 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है और डिटेल वाला दिखाऊंगा आपको। 3 स्टेप फॉर्मूला, पहला बेसिक क्लियर करना होगा। अब बेसिक क्लियर कैसे होगा, या तो भाई ऑफलाइन कोचिंग लो, ऑनलाइन कोचिंग लो, सेल्फ स्टडी करो, वहाँ पर बेसिक ऑलरेडी क्लियर है तो कोचिंग का जरूरत नहीं है। बेसिक आपका, बेसिक मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ ये होता है पहला। दूसरा, आपको क्या करना होगा, आपको बेसिक क्लियर करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, रट्टा मारते हैं। रट्टा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे एक ही चीज़ आपका मकसद है, टारगेट है, वो क्या है, लॉजिक, कि क्या लॉजिक लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हालांकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं डिप्लोमा बेस्ड जॉब्स का, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आता है। आमतौर पर डिप्लोमा वाले बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, न्यूमेरिकल। तो यहाँ न्यूमेरिकल इतना आता ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी इतना होता ही नहीं है। तो आपके लिए क्या है, रिलीफ है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब बोलो कितना करें सर, बताऊंगा। तीसरा क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। जिस टॉपिक का, जिस चैप्टर का आपने पढ़ लिया, जिस सब्जेक्ट का पढ़ लिया, वो मॉक टेस्ट देना है। ये चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, पूरा कंप्लीट कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं। मेरे किसी दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। हमारा प्लेटफॉर्म है toptestseries.com। गूगल पर जाके सर्च करो toptestseries.com, आ जाएगा हमारा वेबसाइट। वहाँ पर एक PSU का प्रिपरेशन के लिए आता है, अभी प्राइस जो है 599 रुपीज़, उससे कंप्लीट नॉन टेक्निकल गाइडेंस है। हमारा और एक चैनल है, अगर इस चैनल को मतलब यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कोचिंग फ्री है। वो टीचर पढ़ाएं जो ऑलरेडी भाई क्रैक कर चुके हैं, अच्छे अच्छे रैंक लाए हैं, 15 रैंक, 100 रैंक, उनका बेसिकली वीडियोज़ है। इलेक्ट्रिकल का पूरा कंप्लीट कोर्स है लगभग, और मैकेनिकल के लगभग कंप्लीट कोर्स है, तो उसको एंजॉय करिएगा। टॉप टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल एंड toptestseries.com, गूगल पर सर्च करना, आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। अब देखो यहाँ पर 3 चीज़ें बताऊँगा। कितना क्वेश्चन आपको सॉल्व करना चाहिए डेली, 50 क्वेश्चन डेली सॉल्व करिए, 50 क्वेश्चंस पर डे, लॉजिक लगा के, रट्टा नहीं, समझ के। लॉजिक मतलब समझ के। कोई क्वेश्चन मान लो सॉल्व नहीं हो रहा है आपसे, आज उसका सलूशन मत देखो, पढ़ो और जाके थ्योरी, कल ट्राई करो, फिर सलूशन मत देखो, फिर नेक्स्ट डे ट्राई करो, फिर भी नहीं हुआ, सलूशन देखना। बिकॉज इंस्टेंटली सलूशन देखते हो, कुछ सीखने को नहीं मिलता है। आपको ऐसा लगता है, आपको बुद्धि बोलता है आपको ये तो आसान था, तो सोचो जरा, बुद्धि का यूज़ करो फिर से। आसान था तो सॉल्व क्यों नहीं हुआ भाई, समझ पा रहे हैं? ये जो अभी बोला मैंने, इसको दोबारा पीछे करके दोबारा सुनो, 3-4 बार इस बात को सुन लो। ये बहुत ज़रूरी है 3-4 बार सुनना, बिकॉज यूट्यूब है, 3-4 बार बोलने का जरूरत नहीं, आप सुन सकते हैं पीछे जाके, ठीक है। अच्छा, मॉक टेस्ट कितना दें सर, जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्ज़ाम का शॉर्ट टेस्ट तो दो, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कम से कम 30 देना है आपको, 30। फिर भाई साहब किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर ये 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करते हैं, भाई क्रैक होने का चांस, जॉब लेने का चांस 300 गुना बढ़ जाता है, 300 गुना बढ़ता है, 300% बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं? 300% बढ़ेगा, 300 गुना नहीं, मतलब 3 टाइम्स 100% 1 गुना होता है, तो 3% मतलब 300% बढ़ेगा, 300 गुना नहीं भाई, 3 मतलब अगर होने का चांस 100% था तो 300% हो जाएगा, मतलब 3 गुना बढ़ जाएगा, 300 गुना नहीं, ठीक है। ये हो गया कहानी आपका 3 स्टेप फॉर्मूला। अब देखो कहाँ कौन कौन से जॉब बेस्ट है और कौन सा सबसे आसान है। देखो सबसे आसान है जॉब को क्रैक करना आपके लिए क्या है, जेई, किसका, एसएससी जेई स्टेट लेवल। ये एसएससी जेई बोलूँगा, कंफ्यूज रहेंगे, स्टेट का। क्यों? बिकॉज कई सारे स्टेट्स में लैंग्वेज वेरियर होता है। फॉर एग्जाम्पल उड़ीसा का अगर जेई निकलता है, उसमें लिखा होता है यू मस्ट हैव स्टडीड ओडिया लैंग्वेज इन 7th-8th क्लास
या फिर 10th क्लास, यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक ओडिया, राइट ओडिया एंड रीड ओडिया। इवन इफ यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल द सेम यू कैन सी देयर। कहानी आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप उसमें क्या होते हैं बेसिकली, फिर एलिजिबल बच्चे बहुत कम हो जाते हैं। तो ये स्टेट जेईई में एक प्रॉब्लम है, सिर्फ मैक्सिमम जो वैकेंसी निकलता है इलेक्ट्रिकल का या फिर सिविल का निकलता है, बाकी ब्रांचेस के आमतौर पर निकलते नहीं है, निकलता है थोड़ा बहुत, तुम्हें क्या निकलता है, बाकी ब्रांच का बहुत ही रेयरेस्ट केस है निकलता है। पहला हो गया। दूसरा हो गया हमारे पास जेईई हो गया, कहानी है हमारे पास, जेईई आ गया अपने पास। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, ये सबसे आसान है, ईजीएस्ट है। मेरे वीडियोस देखने का फ़ायदा क्या होता है, आपको रियलिटी पता लगता है। चैनल को इसलिए क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे डिफिकल्ट कौन सा है भाई साहब, वो क्या है, एसएससी जेईई, और एक क्या है, आरआरबी जेईई, बिकॉज इनमें बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं। बट एक गुड न्यूज़ क्या है, पढ़ाई जो 3 स्टेप फॉर्मूला बताया वो सिर्फ फॉलो करते हैं बहुत कम परसेंट, 1-2% मैक्सिमम, बिकॉज वो फॉलो करना सच में डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्ट है इसीलिए क्या भाई साहब, फ़ायदा मिलेगा आपको, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो कहानी आपको समझ में आ गया। अच्छा, थोड़ा सा आसान रहता है पीएसयू, और सबसे ज़्यादा पैसे कहाँ मिलता है, पीएसयूज़ में। ऐसे ही एक आपको वैकेंसी दिखाऊंगा और कहाँ पर कितना सैलरी है वो भी बता दूंगा। देखो, अगर मैं जेईई लेवल की बात करूंगा, ये जो जेईई आप देख रहे हैं ये है आपका क्या, ये है आपका एसएससी जेईई का नोटिफिकेशन। ठीक है, ये हमारा है, सॉरी आरआरबी जेईई का है, आरआरबी जेईई का और एसएससी जेईई का क्या है, आपका सेम तरह का आपका सैलरी मिलता है, सेम तरह का सैलरी मिलता है। जो सैलरी आपका होता है, एसएससी जेईई बोलो, आरआरबी जेईई बोलो, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ सैलरी। हाँ, ये सैलरी देखो कितना होता है, इनिशियल पे 35,400 होता है। कितना भाई साहब, 35,400। एज लिमिट इसका सबसे अच्छा रहता है 33 साल। स्टेट लेवल जेईई का 40 साल रहता है जनरल वालों का, यहाँ पर 33 है। एसएससी जेईई में पीएसयूज में 30 या उससे थोड़ा कम रहता है। ये एक बड़ा मेजर फैक्टर है। वैकेंसीज 2-3 हज़ार 4 हज़ार तक आएंगे आरआरबी जेईई में। तो आपका क्या है, 35,400 बेसिक है, तो इन हैंड कितना आएगा सर, 55,000 इन हैंड आएगा, 55,000 आएगा। सबसे आसान कहाँ है जॉब करना, है ना, वो भी आपको बताऊंगा, बिकॉज मेरे वीडियोस देखते हो तो भाई आपको क्या मिलता है, आपको रियलिटी पता लगता है। यहाँ पर देखो एक पीएसयू का, पीएसयू कौन सा है, एचपीसीएल, तेल वाला कंपनी, इसमें भाई साहब कितना पैकेज है, देखो यहाँ पर लगभग 11 लाख है 7th पे कमीशन में। साथ में क्या मिलता है, इनके फैसिलिटीज देखो एक बार, क्या मिलता है भाई, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता है, ठीक है, उसके बाद डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, कैफेटेरिया अलाउंस मिलता है, उसके बाद ये मेडिकल फैसिलिटी मिलता है सारा। यहाँ पर और भी फैसिलिटी आपके यहाँ पर है, मैं आपको दिखा देता हूँ फैसिलिटीज़ कौन कौन से मिलते हैं आपके। ये मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलता है, ठीक है, उसके बाद फैमिली मेम्बर्स को मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, एनुअल लीव एंटाइटलमेंट्स मिलता है, उसके बाद आपका कैजुअल लीव मिलता है, अर्न लीव, लीव ऑन हाफ पे, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मिलता है। रेम्बर्समेंट ऑफ मोबाइल फोन, मंथली एक्सपेंसेस, कंप्यूटर इंटरनेट अलाउंस फॉर रिमोट वर्क अरेंजमेंट्स, ये सब कुछ मिलता है पीएसयूज में। फैसिलिटीज लाजवाब देते हैं पीएसयू वाले, मेरे कई नोन हैं जो पीएसयूज में काम करते हैं, वो बहुत महंगे महंगे लैपटॉप खरीदते हैं एप्पल के, 1.5 लाख बोले, लिमिट होता है सब पोजीशन के हिसाब से, फिर वो रेम्बर्समेंट करवा लेते हैं, मतलब पैसे कंपनी देती है। ये देख रहे हो ना भाई, मोबाइल फ़ोन एंड मंथली एक्सपेंसेस, मोबाइल का रिचार्ज ये भी प्रोवाइड करते हैं। मंथली एक्सपेंसेस मतलब मोबाइल रिचार्ज होता होगा, ठीक है जी, कहानी आपको समझ में आ रहा है। तो ये आपका होता है बेसिकली आपके जॉब से। बात करते हैं पीएसयू जॉब में एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, वो बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएसयूज में डिफरेंट ब्रांचेस के निकलते हैं, तो यहाँ पर देखो ये सारे ब्रांचेस यहाँ पर निकला हुआ था पोजीशन। आमतौर पर एक केमिकल इंस्ट्रूमेंटेशन का स्टेट लेवल में निकलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे सर कैसे होगा टेस्ट, हमको बताइए। तो टेस्ट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर ग्रुप टास्क डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, ये सब कहानी यहाँ पर रहता है। एसएससी जेईई में, आरआरबी जेईई में, स्टेट जेईई में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। कई सारे पीएसयूज में इंटरव्यू होते हैं, कई सारे पीएसयूज में इंटरव्यू नहीं होता है, तो घबराने की बात नहीं है, सब जगह सेम नहीं होता है।
तो यहाँ पर देखोगे जनरल एप्टीट्यूड का ये सारा कहानी आएगा और टेक्निकल का ये सारा कहानी आपका आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली दो कंप्राइजेस होते हैं, दोनों के बेस पर क्या होगा, आपका पेपर होगा। अब बोलोगे सर कितने का पेपर होता है आमतौर पर? आमतौर पर 90 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या नेगेटिव मार्किंग होता है सर? आमतौर पर नेगेटिव मार्किंग होता है कितना, 1/3 या फिर 1/4। कभी कभी नेगेटिव मार्किंग होता भी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो बोलोगे सर यहाँ पर टाइमिंग और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताया नहीं, कुछ भी नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे जगह पर इस तरह का नोटिफिकेशन आता है और एक नेक्स्ट बेसिकली क्या आता है, क्लैरिफिकेशन भी आता है बहुत सारे PSUs में, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है इसका और एक नोटिफिकेशन आया था, मेरे हिसाब से इतना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, उसमें पूरा डिटेल बताया गया था एग्जाम पैटर्न, बट बहुत सारे PSUs में सिलेबस नहीं बताते हो, तो वहाँ पर स्टैंडर्ड सिलेबस को फॉलो करते हैं और इन जगह पर सही गाइडेंस के लिए हम काम आते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोला था आपको बताऊंगा, वो क्या है, सबसे आसान कहाँ है काम करना, स्टेट से ही सबसे आसान है काम करना। पैसे थोड़े कम मिलते हैं, हर स्टेट का अलग कहानी है, बट आसान सबसे काम करना। इतना पूरा कहानी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा। कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।